प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन परमेश्वर ने दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ और महिमा प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें, गुप्त बातें और छिपी बातें बताएं प्रभु जी। वो प्रत्येक जीवन से अपनी महिमा ले। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 27 अध्याय, उसका 15 पद से 26 पद तक। हाकिमों की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को, जिसे वे चाहते थे, छोड़ देते थे। उस समय उनके यहाँ बारअब्बा नाम का एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को? मसीह कहलाता है, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा, तू धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज सपने में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजक और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश करवाए। हाकिमों ने उससे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिमों ने कहा, क्या उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ मचता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसको लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह धर्मी थे। पहली बात, वो धर्मी थे। उन्होंने धर्म का काम किया, इस दुनिया में आके धर्म का काम किया। पिलातुस भी उसको धर्मी कह गया, क्योंकि वो धर्मी था। मैंने सपना देखा और कहती है, मैंने उसके कारण बहुत दुख उठाया, और तू उसके मामले में ना पड़ना, क्योंकि वो धर्मी थे। और दूसरी बात है, उनके अंदर कोई भी बुराई नहीं थी। उनको कोई भी ऐसी कोई बुराई नहीं थी। उनके ऊपर उन्होंने दोष लगाया, उनको उन्होंने फंसाया। और तीसरी बात थी, वो निर्दोष थे और उन्होंने डाकू को छोड़ दिया, पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। वो कहता है, पिलातुस तुम किसे चाहते हो? एक बंदी को छोड़ देने का मुझको अधिकार है। तुम बताओ, तुम किसे चाहते हो? मैं किसे छोड़ूं? तुम्हारे लिए यीशु मसीह को छोड़ दूं? बरअब्बा को छोड़ दे और यीशु मसीह को तू क्रूस पे चढ़ा दे। तो वो कहते हैं, तुम ही इन बातों को जानो। तो हम देखते हैं, पहली बात थी जो धर्मी, हमें धर्मी बने रहना, हमें धर्म के काम करना है और हम धर्मी बने रहना है हमेशा, और परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना। दूसरी बात है, हमारे मुंह से कोई बुराई ना निकले, हमारे जीवन से कोई बुराई ना निकले और उनके सामर्थ्य में हमेशा बढ़ते जाएं। और तीसरी बात है निर्दोष, हम निर्दोष रहें और निर्दोष बने रहें हमेशा, कोई भी हमारे ऊपर दोष ना लगाए और हम अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप दें। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों पर रख लें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको आपके हाथों में, आपके लहू में ढक देता हूँ। प्रभु जी, सब आपकी रचना है प्रभु जी, तो होने दे कार्य। कोई अंधकार की शक्ति या बुरी आत्मा कोई कार्य ना करे, आप कार्य करें। मेरी जो ना है पार्टनर दें प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी। मेरी यीशु मसीह जी, जो कर्ज है यीशु मसीह आपके नाम से चला जाए। जो कोर्ट केस है प्रभु जी, इनके पक्ष में आने पाए, जीतने पाए, छूटने पाए, इनके पूरे घराने, इनके पूरे परिवार
परिवार, फैमिली, प्रभु जी पढ़ाई लिखाई में, ढील ढोल में जो कमाते हैं उस पर आशीष दे, वो पैसा बढ़ता चला जाए और आशीषों का कारण होने पाए। हर बीमारी यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए और आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपको प्रभु जी इन्होंने जान गए हैं, तो प्रभु जी आप इनके साथ हैं, इनकी अगुवाई करें और जहाँ जहाँ जाएं आप इनके साथ रहें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार जीवन जीते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।